हाँ जी, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आ गए हैं रमाडा देहरादून, जो कि चक्राता रोड बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी देहरादून में लोकेटेड है। कुछ वीडियो क्लिप्स आप इसमें देखो, बाकी कुछ वीडियोस मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा यहाँ का फूड कैसा है। जुड़े रहो लास्ट तक। ये एंट्री है इनकी, एक बार अंदर चलते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल सा शैंडलर है। ये वेटिंग लाउंज है इनका। और ये एक छोटा सा इनका बेकरी सेक्शन है। यहाँ पे जैसे कुछ गेस्ट आते होंगे कॉफ़ी पीने के लिए, ये कॉफ़ी मशीन है। आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे होटल्स ने रखा हुआ है। ये देखो देहरादून का क्लॉक टावर। यार ये यूनिक आइटम है। आपको पता है देहरादून का जो क्लॉक टावर है वो 6 मुँह का क्यों है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक बार मैं आपको प्रॉपर्टी व्यू भी दे देता हूँ इनका। इस तरफ एंट्री पे लेफ़्ट साइड पे इनका स्विमिंग पूल है। ये इन्होंने नया एरिया डेवलप किया है, ये शायद यहाँ पे पहले नहीं था। और ये वाला होटल ना पहले जब हम छोटे हुआ करते थे देहरादून में, तो ये सुरभि होटल के नाम से फेमस था। और सुरभि होटल से पहले ये किसी और होटल के नाम से फेमस था। ठीक है, अच्छा पूल है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है पर छोटा नहीं है। और शायद कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ भी है। एक बार चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या है। इनके 4th फ्लोर पे ये इनका स्वीट रूम है। एक बार इनका स्वीट रूम देखते हैं यार। अच्छा है, पूरा बिजनेस क्लास है। यहाँ पे लाउंज है एक छोटा सा। एक यहाँ पे वर्किंग टेबल है, रूम है, सॉरी बेड, प्लस वॉशरूम है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। एक ना हम इनके टॉप फ्लोर पे आए हैं। ये ना देखो इनका एक नया सेटअप हो रहा है। एक ये बार भी है, प्लस एक रेस्टोरेंट भी है। एलन नाम रखा है इन्होंने इसका। ये ब्यूटीफुल सा कोजी सा बना रखा है। और सिटिंग कितनी ज़्यादा है, देखिए यहाँ भी है, ऊपर भी है, बहुत सेटिंग है। तो चले एक बार ही रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ इनका फूड टेस्ट और फूड मेन्यू कैसा है। तो चलते हैं इनके रेस्टोरेंट की तरफ। ये बिल्कुल एंट्री पे एकदम सामने ही है। मतलब आप एकदम, ये बिल्कुल ऐसा हैजल फ्री है, आपको किसी पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको एकदम सामने दिख जाएगा। और बहुत ही फ्रेंडली है। यहाँ पे जूसेस है, ये फ्रूट्स काउंटर है। और यहाँ पे कुछ साउथ इंडियन है। तो देखो सांभर, यस बेटा, आप जिसमें बैठना चाहो वहीं बैठ जाएंगे। ये साउथ इंडियन में ये इडली है, चटनी, ठीक है। सक्शुका, सर ये क्या है सक्शुका? सक्शुका क्या चीज़ होती है ये? सर सक्शुका एग से रहता है सर। अच्छा, एग्स का होता है, ओके। मतलब एक टाइप की एग करी है मेरे हिसाब से, देखने में मुझे वैसी सी लगी। ओट्स और बेक्ड बीन्स, थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए। पास्ता पोटैटो और सॉटे वेजिटेबल्स, ये भी हेल्दी, मतलब अच्छी चीज़ है। इन्होंने हेल्दी चीज़ों को थोड़ा सा प्रमोट किया हुआ है। बूंदा, ये मेरे वही बेसन के जो पकौड़े होते हैं उस टाइप की चीज़ है। देखो थोड़ी सी यूनिक एक आइटम है, गोभी की पूड़ी और सॉरी बीट रूट की पूड़ी और गोभी का पराठा, पोहा और पनीर की भुजी। मतलब मुझे लग रहा है मैं ना यार अभी अभी आया हूँ यहाँ पे और शायद मैं फ़र्स्ट हूँ जो ये सब चीज़ें ओपन कर रहा हूँ। आलू भाजी एंड सूजी का हलवा, देखो अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं है। एक काउंटर आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मिलेट्स है। डोनट चाहिए आपको? जाओ, मेरे को भी चाहिए, अच्छा ले लो। एक इनका काउंटर ये है, देखो मतलब अच्छी चीज़ है। इन्होंने हेल्दी फूड, मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे शहर के एकदम बीच में है, तो शायद हेल्दी लोग ज़्यादा रहते होंगे यहाँ पे आसपास, तो इस वजह से इन्होंने हेल्दी आइटम ज़्यादा रखे हुए हैं। वाह देखो, बनाना शेक, फ्रेश टोमेटो जूस, क्या बात है, बटर मिल्क, कोल्ड कॉफ़ी। मतलब यार बहुत अच्छी बात है यार, हेल्दी आइटम्स आपने इतने रखे हुए हैं, आप हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करें तो बहुत अच्छा लगा। और वो भी ब्रेकफास्ट में, जनरली ब्रेकफास्ट में लोग इतना कुछ प्रमोट करते नहीं हैं। चिया पुडिंग्स, स्वीट हनी ओट्स, ग्रेनोला। ग्रेनोला मुझे बताओ जिसने खाया है वो क्या चीज़ होती है? बहुत ही ये कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी सारी चीज़ों का। चलते हैं इनके बेकरी सेक्शन के। थोड़ा सा मेन्यू छोटा है बट ठीक है, अच्छा है। देखो ये क्रोसो है और इसका नाम मैं भूल गया, लेकिन इन्होंने दोनों का नाम क्रोसो डाला हुआ है। इस वजह से हम आगे बढ़ेंगे और बेड सेक्शन,
म्यूसली, डोनट्स, मफिन्स, टी केक एंड डेनिश पेस्ट्री। चलो अच्छी चीज़ है, इन्होंने बहुत चीज़ों में रेड मेंशन किया हुआ है। एग्स हैं, आपको पता है मैं एग्स नहीं खाता हूँ, और सब कुछ टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि सब कैसा है। ये इनका सिटिंग एरिया है, देखो एक इस तरफ है सिटिंग एरिया और एक इस तरफ है सिटिंग एरिया। ये ना देखो एक बिल्कुल यूनिक आइटम है, ये यहाँ पे मैंने पहली बार देखी। ये ना मेथी का पानी है, इन्होंने इंग्लिश में बोला था तो मुझे समझ में नहीं आया था, बट ये मेथी का पानी है, इसको कुछ बोलते हैं, तो मैं आपको फिर से इसको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे इनके पैनकेक से। आपको पता है पैनकेक और वॉफल तो बहुत ज़रूरी होता है। वॉफल मेरा आ रहा है, ये है इनकी चॉकलेट सिरप, इन्होंने अलग से दे दी है। कई जगह न्यूट्रेला होता है, बट इन्होंने प्रॉपर चॉकलेट, देखो मैं पूरा अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ है इनकी साथ में, ये विप क्रीम जो केक के ऊपर आई गेस यूज़ होती है, ये वो वाली विप क्रीम है। एक बार इसको भी डालते हैं इसके ऊपर, थोड़ा अपने तरीके से कस्टमाइज़ करके खाएं, क्या पता इस बार थोड़ा बेटर हो, क्योंकि हमेशा का जो हमेशा एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमारा वॉफल का ज़्यादा बेटर होता है, पैनकेक का कम होता है। अब देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, और इसमें से मेरे ख्याल से वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, पर इसमें हल्का हल्का सा धुआं भी आ रहा है। देखिए हमारी कटिंग चाय आ गई है। आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है यार, सबने कटिंग चाय जो है इस ग्लास में देना शुरू कर दी है, क्योंकि इसमें इंडियन टच आता है। एक बार इसको खाते हैं। एक बार बताऊँ आपको, ये पेड प्रमोशन नहीं है, बिल मैं पे करूँगा, बट अभी तक का ये बेस्ट पैनकेक है, बेस्ट पैनकेक। रीज़न ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल गरम गरम है, बहुत ही बढ़िया। व्हिप क्रीम के साथ तो मज़ा आ गया यार, बहुत ही सही। वॉफल भी खाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से बेटर कौन है, क्योंकि जनरली वॉफल जीत जाता है। आज देखते हैं, मुझे लग रहा है कि पैनकेक जीता है। हमारा आ गया है गरम गरम, और देखो हनी ना इन्होंने अलग से नहीं दिया, बट यहाँ पे ना पड़ा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टाफ से मांगने में भी हेजिटेट करते हैं। कई लोग कहते हैं अरे क्या बार बार मांगना, क्या चाहिए बेटा आपको, ये चाहिए, अभी खिलाता हूँ आपको छोटा सा पीस। पहले अनब को एक बार टेस्ट कराते हैं। अच्छा नहीं लगा आपको? ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी इसने। मैं खाता हूँ, शायद मैंने ना इसको बड़ी बाइट खिला दी है। चॉकलेट के साथ ट्राई करना बेटा। इतना अच्छा तो है। आप ब्रेड पीस खाओ। अच्छा बड़ी बाइट थी, और छोटी बाइट खिलाता हूँ आपको। चॉकलेट के साथ खाओगे? हेल्दी ब्रेकफास्ट से ट्राई करेंगे। आज मेरा मन है, मैं ना आपको हेल्दी चीज़ें दिखाऊंगा। ये ग्रेनोला है जो मैं ग्रेनोला आपको बता रहा था, जिसमें बहुत सारी म्यूसलीज एडेड होती हैं, कॉर्नफ्लेक्स एडेड होते हैं, वो है बहुत बढ़िया है यार। हेल्दी आइटम भी टेस्टी होते हैं। और ये चिया सीड्स वाला है, इसमें मैंने क्या किया है, वॉलनट को ऐड किया है। देखो आप टेक्सचर देख रहे हो कितना गाढ़ा है, और मेरे ख्याल से ये ना मुझे नॉर्मल मिल्क नहीं लग रहा, मुझे कोकोनट मिल्क लग रहा है। एक बार टेस्ट करता हूँ। वाह शैम्पी वाह। कोकोनट मिल्क की है, बहुत बढ़िया। कोकोनट मिल्क ना देख करके पता लग जाता है। ये इनकी वेट सैंडविच है। वेट सैंडविच वैसे तो खाली है, ये भी खा के देखते हैं कैसा है। तो यार इनकी ब्रेड ना मोटी है, तो इस वजह से ना इनको फिलिंग ज़्यादा करनी चाहिए थी। यार ये ना बोल्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा यार इसमें लूँगा। वो नॉर्मल वाले वाइट वाले बोल्स का भी ऑप्शन था, पर मैंने कहा इसमें लेता हूँ। तो मैंने 2 हेल्दी और 2 कम अनहेल्दी, हम अनहेल्दी नहीं बोलेंगे, कम अनहेल्दी की चीज़ें लेंगे, जिसमें ये है बूंदा, जो कि हम जिसको पकौड़ा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। हाँ नहीं, राम लड्डू नहीं है ये बेसन का। ये बेसन अंदर देखो आलू है, आलू के टाइप का ये, जैसे वो बड़ा नहीं होता। हाँ ये अच्छा लगा मुझे खाने में। एक इनका पार्सले पोटैटो है, ये मेरे ख्याल से वही होता है, बॉइल्ड होता है शायद, और थोड़ा सा इनका हेल्दी हैवी कार्ब्स के लिए। ये ऐसे उबला हुआ है, मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। सॉटे वेजिटेबल्स, या देखो 3-4 टाइप के इसमें आइटम्स हैं, और मुझे ना शक्ल से अच्छे लग रहे हैं। ब्रोकली है, बीन्स हैं, कैरेट है, मशरूम है। ये भाई सूजी का हलवा ट्राई करते हैं। खाओगे आप सूजी का हलवा? यार बहुत बढ़िया बना सूजी का हलवा। देखो लोग अपने घर में मम्मियों से कंपेयर मत करना, मम्मियों का ज़्यादा बेटर होता है, बट यार आप किसी अच्छी प्रॉपर्टी में आ रखे हो ना, वहाँ पे आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। यार यहाँ पे ना ड्रिंक्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया बटर मिल्क है, जूसेस हैं, कॉफ़ी है, स्ट्रॉबेरी स्मूदी है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे गोभी का पराठा भी ट्राई करते हैं नॉर्मल दही के साथ। ये मुझे ठंडा लग रहा, देखो ऑल्दो उसमें से तो धुआं निकल रहा था, पर इसको ट्राई करते हैं। ये है बीट रूट की पूड़ी,
थोड़ा डिफरेंट है, अच्छी है। वैसे हम घर में बनाते हैं ये, तो मुझे थोड़ा यूनिक नहीं लगी, आप लोगों को यूनिक लग रही होगी। इसको खाते हैं हम आलू की सब्ज़ी के साथ। एक इनका पोहा लिया है, पोहा बताता हूँ कैसा है। पोहा बहुत बढ़िया है, हो गया पोहा। और इनकी पनीर की सब्ज़ी, मुझे पनीर भुर्जी, मतलब हर टाइप का ब्रेकफास्ट आप कर सकते हो यहाँ पे, और हेल्दी ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने के साथ में बटर मिल्क। थोड़ा फीका है, ठीक है यार। यहाँ का स्टाफ ना बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। उन लोगों को एक तो पता लगा, जैसे मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब मैं यार बहुत फेमस अभी हूँ नहीं, झूठ बोल रहा है मैंने, क्योंकि अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मुझे 2-3 महीने हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही है। पर ये लोग बहुत प्लीज़ कर रहे हैं। अब अनफ क्या है, यहाँ पे ना जूसेस के ऑप्शन नहीं थे, उसने जूस मांगा तो बेचारे जूस के ऑप्शन नहीं थे, उन्होंने हमारे सामने स्क्वीज़ करके इसको अच्छा सा एक जूस बना करके दिया। सेकेंडली, एक मेरा फेवरेट डायलॉग, जहाँ पे कुछ समझ में ना आए ना वहाँ पे फ्रूट्स लो, है ना अनफ। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुझे एक्चुअली आइटम्स अच्छे लग रहे हैं। आप फ्रूट्स की शक्ल देखो, फ्रूट्स अच्छे हैं। वाटरमेलन मुझे थोड़ा सा हल्का लगा, लेकिन वही बाकी चीज़ें खाते हैं। एक इनके फ्लेवर्ड योगर्ट्स है, नाम नहीं लिखा हुआ था। ये मैंगो योगर्ट है, ये पाइनएप्पल होगा ना, खाया तुमने? पाइनएप्पल योगर्ट है, लेकिन मैंगो योगर्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। यार पेट ना बहुत ज़्यादा भर गया है, बट स्टिल मैंने ना उत्तपम इनको ऑर्डर कर दिया था। ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बनाते हैं हम लोग उत्तपम, क्योंकि यहाँ पे ना शायद साउथ इंडियन गेस्ट इनके बहुत आते हैं, तो इनको इस वजह से साउथ इंडियन इन्होंने एक शेफ़ भी रखा हुआ है। तो भाई खा के देखते हैं, बताते हैं कैसा है। कुछ चीज़ें ना यहाँ पे वन ऑफ द फाइनेस्ट है। मैंने अच्छे 5 स्टार होटल्स में भी खा ली, लेकिन जैसे मैंने पैनकेक खाया, पैनकेक यहाँ का बेस्ट था। उत्तपम भी यहाँ का बेस्ट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो आज का हम वीडियो एंड करेंगे इतने में ही। मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करते रहो। आप लोगों ने बारबेक्यू नेशंस वाली वीडियो पे मेरी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, दोनों के दोनों वीडियोस पे। ऐसे ही इसमें प्यार करते रहो, मैं ऐसे ही मोटिवेट होता रहूँगा। अभी मैं 1 हफ्ते में या 10 दिन में एक वीडियो डालता हूँ। मैं कोशिश करूँगा हर 3 दिन में एक ऐसी ही वीडियो डालूँ, जिसमें आपको दिखाऊं कि कम बजट में आप ज़्यादा कैसी जगह पे जा सकते हैं, कितना ज़्यादा खाना खा सकते हो, और मुझे सजेशन ज़रूर देते रहो। बाय। और ये मेरा आज का बिल है 599 प्लस टैक्सेस, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट है इस बजट में।